नमस्कार दोस्तों, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर एंड लाइफ कोच। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कैन के बारे में पढ़ा है, कैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जा कर के आप देखिए, वहाँ से भी आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने आपसे 3 सेंटेंस बताने के लिए कहा था कि आप उन सेंटेंस को कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो में भी आपको 3 सेंटेंसेस बताना है। जब ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, उसके लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कम से कम आप लिखोगे तो आपके दिमाग में कुछ हद तक तो रुकेगा। लेकिन ये नॉलेज बेस्ड वीडियो है, केवल यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जानकारी मिल सकती है। लेकिन अगर आप इन सेंटेंसेस का जैसे ये मॉडल्स हैं, इनको अगर आप अमल नहीं करोगे तब तक कि आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो अगर इन सारे मॉडल्स को आप पूरी तरीके से समझना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9473830753 या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिख करके आप व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो हम कुड के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। कुड का प्रयोग, जैसे आपने कैन का इस्तेमाल पढ़ा था ना, कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट की योग्यता को बताने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वर्तमान की जब हम योग्यता को बताते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं योग्यता और क्षमता को। और कुड का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? पास्ट की योग्यता और क्षमता को बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत आसान मॉडल हैं। हम आपको इस वीडियो में ये जो मॉडल्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये स्पोकन इंग्लिश में किस तरीके से यूज किए जाते हैं उस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर ये ग्रामर की दृष्टि से अगर आप पढ़ेंगे तो ये आप समझ तो जाएंगे लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है मॉडल को समझने का, ठीक है, बस इम्प्लीमेंट करना होगा आपको। सो कुड का प्रयोग मुख्य रूप से योग्यता को बताने के लिए किया जाता है। लेकिन कौन सी योग्यता को बताने के लिए? पास्ट की योग्यता को बताने के लिए, प्रेजेंट की योग्यता को बताने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट की योग्यता को बताने के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। और कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन के साथ भी आपने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और कुड के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर हम सेंटेंसेस से देखते हैं और इसके हम 3 यूजेज बताएंगे इस वीडियो में। इसके अलावा और भी यूजेज हैं, लेकिन जो मेन तौर पे, मुख्य तौर पे जो यूज किए जाते हैं वो हम आई विल जस्ट टेल अबाउट 3 यूजेज ऑफ कुड। हम कुड के 3 यूजेज के बारे में हम बात करेंगे। ये पहला यूज है जब हम हिंदी में कहते हैं नहीं कर सका, नहीं कर सकी, नहीं कर सके, तो इस सका, सकी, सके के लिए इंग्लिश में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं वहां नहीं जा सका, तो इस सका के लिए क्या यूज करेंगे? कुड का इस्तेमाल। मैं तुमसे नहीं बात कर सका, तो सका के लिए कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वह मुझसे नहीं मिल सका, तो सका के लिए कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहां पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह वहां समय पर नहीं पहुंच सका, तो नहीं पहुंच सका यानी पास्ट की योग्यता बताने के लिए पहुंच सका। ही कुड नॉट रीच देयर यानी पास्ट की योग्यता को करते हैं, लेकिन पहला इस्तेमाल सका, सकी के लिए करते हैं। सो ही कुड नॉट, कुड नॉट को हम शॉर्ट में कुंड पढ़ते हैं। ही कुंट रीच मीन्स होता है पहुंचना, देयर वहां, ऑन टाइम। ही कुंट रीच देयर ऑन टाइम या ही कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, वह समय पर नहीं पहुंच सका। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया। ही कुंट रीच देयर ऑन टाइम, वह समय पर नहीं पहुंच सका। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। नहीं दे सका यानी कुड आएगा। आई कुंट आंसर योर क्वेश्चन या आई कुड नॉट आंसर योर क्वेश्चन, मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। ही कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, वह हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। माई फादर कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, आप अलग अलग सेंटेंसेस भी तो बना सकते हैं। माई फादर कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, मेरे पापा वहां पर समय पर नहीं पहुंच सके। माई सिस्टर कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, हमारी सिस्टर हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकी। माई टीचर कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, हमारे टीचर जो थे वो हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे सके। इस तरीके से भी तो आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, वह अपना एग्जाम पास नहीं कर सका। नहीं कर सका, वह अपना एग्जाम पास नहीं कर सका। ही कुड नॉट पास हिज एग्जाम। आई कुड नॉट पास माई एग्जाम, यू कुड नॉट पास योर एग्जाम, मैं अपना एग्जाम पास नहीं कर सका। यू कुड नॉट पास योर एग्जाम। यू कुड नॉट लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीख सके।
यानी इस सका सकी के लिए आप सीख सकते हैं, हम आपको यू विल जस्ट बिकम अ फाइन इंग्लिश स्पीकर। सो ही कुड नॉट पास हिज एग्जाम, वह अपना एग्जाम पास नहीं कर सका। ठीक है, आई कुड नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सका। ही कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर सका, यानी मेरी मदद करना तो चाहता था बट नहीं कर सका, उसके कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे आई कुड नॉट आंसर योर क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम कुड का ये पहला यूज आपने पढ़ा है। और भी सेंटेंसेस आप अपने आप से बनाइए, नोट्स जरूर आप बनाते रहिए अपने आप से। अगर आप हमारा कोर्स नहीं भी ज्वाइन किया है तब भी आप अपने घर पर इन वीडियो से आपको कम से कम इंफॉर्मेशन तो मिल ही रही है। आपको समय मिलता है, माहौल मिलता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं मिलता है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स हमारा काफ़ी सस्ता कोर्स है, 135 दिनों का कोर्स होता है और इसकी फीस केवल एक दिन की 3 रुपये फीस होती है बस। 135 दिनों का कोर्स होता है, एक दिन में 3 रुपये तो आप इन्वेस्ट ही कर सकते हैं अपने इंग्लिश को बेहतर करने के लिए। वहां पर हम आपको एक तरीका बताते हैं, हम आपको इंप्लीमेंट कराते हैं, सेंटेंसेस हम आपसे इंग्लिश में बातचीत करते हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हम रिकमेंड करते हैं आपको। अगला देखिए, कुड का इस्तेमाल संभावना व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए और भी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मे का, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन कुड का इस्तेमाल संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है, वह अब आ सकता है, वह अब आ सकता है, यानी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, संभावना बताई जा रही है। ही कुड कम ना, वह अब आ सकता है। चलो अब यहाँ से चलते हैं, ही कुड कम ना, वह अब आ सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है। He could help you, वह तुम्हारी मदद कर सकता है, संभावना है वह मदद कर सकता है, ना करे अलग बात है लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना, मदद कर सकता है। He could help you, anything could happen, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, anything could happen, it could rain today, आज बारिश हो सकती है। I could not reach there on time, मैं शायद वहां समय पर नहीं पहुंच सकता हूं। मतलब पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम could का इस्तेमाल इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, he could answer your question, He could answer your question, वो आपके प्रश्न का जवाब दे सकता है, पॉसिबिलिटी है, आप पहले से नहीं कह सकते कि वह जवाब नहीं दे सकता है। He could answer your question, you could learn English, आप कैसे सोच लिए आपको इंग्लिश नहीं आएगी, पॉसिबिलिटी है। You could learn English, आप इंग्लिश सीख सकते हो। इस तरीके के आप सेंटेंसेस अपने आप से बनाइए, नोट्स में लिख लिख के बनाइए, खूब प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश बोलना बहुत आसान होता है, बस आप बोलना तो चाहते हो। जब तक जरूरत नहीं होती ना किसी चीज की, तब तक वो चीज करने में मन नहीं लगता है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश की जरूरत है, इंग्लिश सीखने की चाहत है, आप भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको सही डायरेक्शन की जरूरत होती है, डायरेक्शन हम आपको दे रहे हैं। अगला देखिए, कैन का इस्तेमाल तीसरे तरीके से कैसे यूज करेंगे, कुड का इस्तेमाल कैन के अधिक विनम्र रूप के तौर पर, कैन के अधिक विनम्र रूप के तौर पे, विनम्र रूप समझते हैं ना, अभी सेंटेंस में समझेंगे। कैन के अधिक विनम्र रूप के तौर पे अनुमति लेने अथवा विनती करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, थोड़ा मतलब विनती कर रहा है, कुड यू हेल्प मी, मेरी मदद कर सकते हैं आप। और यहीं पर अगर आप कैन लगाते, कैन यू हेल्प मी, मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी, मेरी मदद कर सकते हो, ये दोनों में अंतर है। कुड आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, ये दोनों में अंतर होता है। यानी कैन का इस्तेमाल कुड के तौर पे विनम्र तरीके से यूज किया जाता है। कुड आई आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या मैं प्रश्न पूछूं आपसे। दोनों में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी भाषा बदल जाती है। ठीक है, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, कुड आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं। यानी जब कुड का इस्तेमाल करते हैं इसमें रिक्वेस्ट होती है। कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं। ये दो तरीके होते हैं। तो कैन का इस्तेमाल कुड जो है, कुड का इस्तेमाल विनम्र तरीके से अगर इस्तेमाल करना है तो आप कुड का इस्तेमाल करिए। किसी से आपको कुछ मांगना है, कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन ले लूं, थोड़ी देर के लिए चला लूं। कैन आई यूज योर फोन, यानी हक दिखा रहे हैं, फोन हमारा है। कैन आई टेक माई फोन, क्या मैं अपना फोन ले सकता हूं। हाँ, अगर आपका है तब तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप किसी दूसरे का फोन मांग रहे हो। कैन आई टेक योर फोन, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं। ये तरीका अच्छा नहीं है। कुड आई टेक योर फोन, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ। भाषा बदल जाती है। तो कुड का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। आप भी घर पे प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस बनाइए अपने आप से, और भी बना सकते हैं आप।
ठीक है। कैन आई क्लोज द विंडो, क्या मैं विंडो बंद कर सकता हूं? कुड आई क्लोज द विंडो, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, आप मना कर दोगे तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम कैन से पूछ रहे हैं कैन आई गो देयर, आप मना भी कर दोगे तब भी हम जाएंगे। लेकिन कुड से कुड आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं? तो आप अगर वो मना कर देगा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये अंतर होता है। तो ये इस तरीके से हम सेंटेंसेस, हमने तीनों तरीके हमने पढ़ लिया है। पहला इस्तेमाल हमने कुड का पढ़ा था सका सखी के लिए, और दूसरा हमने संभावना व्यक्त करने के लिए, और तीसरा जो है विनम्र तरीके से कुड का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। आपको इस वीडियो में भी आपको कमेंट करके 3 नए सेंटेंसेस, यानी 3 पॉइंट पढ़ा है ना, तीनों पॉइंट्स में आपको एक एक सेंटेंस बना करके कमेंट जरूर करना है। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, ठीक है। और एक बार आपको फिर से हम रिमाइंड करा दे रहे हैं कि अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को बोलकर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपने दिमाग में बैठाना चाहते हो और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। हम आपको गारंटी लेते हैं कि हम आपको इंग्लिश का अच्छा स्पीकर बना देंगे, बस आप बनना चाहते हो। वहां पर हम इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा, और कोई सजेशन होता है वो भी आप मुझे बताइए, क्योंकि हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और उस पर काम करते हैं। ये वीडियो आपको अगर समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप जरूर जुड़ जाइए, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जो हमारा पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पर आपको हम लगातार कुछ इंग्लिश का फ्री में कंटेंट देते हैं। लेकिन अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हम अगले मॉडल में पढ़ेंगे जो होगा इसी का, यानी कुड का जो पास्ट होता है, कुड हैव के बारे में हम अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन घर पे आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लगातार अपनी लर्निंग पे काम करते रहें, क्योंकि आप जीवन में उतनी ही तरक्की कर सकते हो जितनी आपके पास जितनी ज़्यादा लर्निंग होगी, वो चाहे इंग्लिश की हो या लाइफ लर्निंग हो, उतनी ही ज़्यादा आप अपने जीवन में तरक्की करते रहोगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।